नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों से लाभ लेने के लिए रत्न पहनने की सलाह दी जाती है, लेकिन रत्न कभी कभी बड़े महंगे भी होते हैं। तो अगर आप महंगे रत्न नहीं खरीद पा रहे हैं तो रत्नों के स्थान पे उनके उपरत्नों का प्रयोग कर सकते हैं। किस ग्रह के लिए कौन सा उपरत्न धारण किया जाएगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 जून 2026, दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, रात के 10:11 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं उपरत्नों की, यानी मुख्य रत्नों के सब्स्टिट्यूट्स की। आखिर रत्नों के स्थान पर उपरत्न क्यों धारण किए जाते हैं और उपरत्नों का महत्व क्या है। देखिए, ज्योतिष के उपायों में मुख्य रूप से 9 रत्नों की चर्चा की गई है, परंतु कभी कभी ये जो मुख्य 9 रत्न हैं बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और कभी कभी इनके नकली होने की संभावना भी होती है। रत्नों के स्थान पर अगर उपरत्न पहने जाएं तो ये सस्ते भी होते हैं और ये अच्छा काम भी करते हैं। उपरत्न में और रत्न में मुख्य अंतर यही है कि रत्न ज़्यादा लंबे समय तक काम करते हैं, जबकि उपरत्न की जो लाइफ होती है वो कम होती है। उपरत्न कम समय के लिए प्रभावशाली होते हैं। एक ग्रह के लिए मुख्य रूप से एक रत्न होता है, मुख्य रत्न, और उस मुख्य रत्न के कई सारे उपरत्न होते हैं। सही उपरत्न का चुनाव करके अगर सही उपरत्न धारण किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होता है। सब्स्टिट्यूट्स पहनने से भी आपको फायदा अवश्य होगा। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य ग्रह के लिए कौन सा उपरत्न धारण करना चाहिए। देखिए, सूर्य का जो मुख्य रत्न है वो है माणिक्य। अंग्रेजी में कहते हैं रूबी, बांग्ला में कहते हैं चुन्नी। माणिक्य के स्थान पर उसके उपरत्न हैं तांबड़ी, लालड़ी
और लाल तुरमली और गार्नेट ये भी आप पहन सकते हैं, लेकिन माणिक्य का सबसे अच्छा उपरत्न होता है स्पाइनल। इसको अनामिका अंगुली में तांबे में धारण करना अच्छा होता है। इसको धारण करने से भी सूर्य लाभकारी हो जाते हैं। बाकी ग्रहों के उपरत्नों की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि आज अगर किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। धन की परेशानी हो सकती है। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य होंगे। फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब जानते हैं कि चंद्रमा का उपरत्न कौन सा है। देखिए, चंद्रमा का जो मुख्य रत्न है वो है मोती। मोती के उपरत्न हैं मून स्टोन और एगेट। लेकिन मोती के स्थान पे सबसे बढ़िया जो उपरत्न है वो मून स्टोन है। इसको चांदी में कनिष्ठा अंगुली में सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल के लिए कौन सा मुख्य रत्न है और कौन सा उपरत्न है। मंगल का मुख्य रत्न है मूंगा, कोरल, बांग्ला में कहते हैं प्रवाल। मूंगे का एक ही उत्तम उपरत्न है लाल हकीक। ये आप मूंगे की जगह पहन सकते हैं। इसको तांबे में धारण करना सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। अगर मूंगा नहीं खरीद पा रहे हैं तो लाल हकीक बहुत ही सस्ता होता है। इसको आप तांबे में बनवा करके पहन सकते हैं।
बाकी ग्रहों के उपरत्नों पर भी चर्चा होगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन खर्च पर ध्यान दें। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। धन के खर्चों से परेशानी होगी। महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर की समस्या हल हो जाएगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न जयदेव जी ने हमें लिखा है, कुरुक्षेत्र हरियाणा से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1965। जन्म का समय सुबह के 6 बजे। जन्म स्थान है कुरुक्षेत्र हरियाणा। ये कह रहे हैं कि एक संपत्ति को लेके, प्रॉपर्टी को लेके विवाद चल रहा है, उसका निपटारा कब तक होगा? क्या मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिल पाएगी? जयदेव जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी आपको अवश्य मिलेगी। अप्रैल 2027 के बाद 2027 में ही इस मुकदमे का निपटारा होगा और उससे आपको लाभ होगा। रोज सुबह शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में उनको लाल फूल चढ़ाएं। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि बुध ग्रह का मुख्य रत्न कौन सा है और इसके उपरत्न कौन से हैं। बुध का जो मुख्य रत्न है उसे कहते हैं पन्ना, एमरल्ड। पन्ने के बहुत सारे उपरत्न होते हैं, हरा बैरूज, ओनेक्स और मरगज। लेकिन इनमें सबसे अच्छा जो पन्ने का उपरत्न है वो है मरगज। मरगज को चांदी में धारण करना सबसे ज्यादा शुभ होता है।
अगर आप पन्ना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, नहीं खरीद पा रहे, तो एक मरगज चांदी की अंगूठी में बनवा करके सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पहन सकते हैं। अब जानते हैं कि बृहस्पति का रत्न कौन सा है और उसके उपरत्न कौन से हैं। बृहस्पति का मुख्य रत्न है पीला पुखराज, और पीले पुखराज के जो उपरत्न हैं वो है पीला बैरूज, सुनहला और येलो सिट्रिन। ये आप पीले पुखराज की जगह पहन सकते हैं। जो येलो बेरियल है, पीला बैरूज है, वो बृहस्पति का सबसे अच्छा उपरत्न है। इसको पीतल में या सोने में बनवाकर तर्जनी उंगली में धारण करना शुभ होता है। बाकी उपरत्नों पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, परिवार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। अगर फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर के सारे काम पूरे होंगे, वाहन या संपत्ति का लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में विवादों से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें, अभी धैर्य बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब ये जानते हैं कि शुक्र ग्रह का मुख्य रत्न कौन सा है और इसके उपरत्न कौन से हैं। शुक्र का जो मुख्य रत्न है वो सबसे महंगा, सबसे कीमती रत्न है हीरा। हीरे के उपरत्न हैं जरकन, अमेरिकन डायमंड और ओपल। हालांकि ओपल हीरे से ज्यादा बेहतर काम करता है शुक्र और चंद्र के मामले में, लेकिन अगर आपको शुक्र को प्रबल करना है, खास तौर से पुरुषों के लिए, तो ओपल सबसे अच्छा उपरत्न है। और कभी कभी ओपल
हीरे से ज्यादा बेहतर काम करता है। शुक्र के लिए महिलाओं को हीरा या जरकन पहनना चाहिए और पुरुषों को शुक्र के लिए हीरा या ओपल पहनना चाहिए। अगर उपरत्न की बात है तो महिलाएं जरकन पहने, सफेद अमेरिकन डायमंड पहने, मोन्जोनाइट पहने, अच्छा रहेगा। और जो पुरुष हैं अगर वो सब्स्टिट्यूट पहनना चाहते हैं तो हीरे की जगह ओपल पहनेंगे। इसको चांदी में धारण करना चाहिए, या तो अनामिका अंगुली में या तो तर्जनी उंगली में। अब बात करते हैं शनि की। शनि का मुख्य रत्न कौन सा है और इसके उपरत्न कौन से हैं? शनि का मुख्य रत्न सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, उसे कहते हैं नीलम। नीलम के उपरत्न हैं नीली, नीला टोपाज, लाजवर्त और सोडा लाइट। बहुत सारे नीलम के उपरत्न यूज किए जाते हैं क्योंकि सामान्यतः लोग नीलम से डरते भी हैं और नीलम महंगा भी है। एक रत्न आता है उसे कहते हैं तंजनाइट, तंजानिया में मिलता है ये रत्न। और नीलम का सबसे अच्छा अगर कोई उपरत्न है तो वो है तंजनाइट। इसको धारण करना चाहिए अगर आप नीलम नहीं पहन पा रहे। अगर तंजनाइट भी महंगा लग रहा है तो ब्लू टोपाज, इसको आप चांदी में बनवाकर मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में धारण कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना विशेष है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, तनाव कम होता जाएगा, करियर की बाधा दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, धन लाभ के योग हैं, कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं।
ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, बीमारी में उसने रत्न पहना है, या कोई व्यक्ति रत्न पहना है, उसकी मृत्यु हो गई, तो किसी बीमार या मृत्यु वाले व्यक्ति का रत्न नहीं पहनना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप कोई रत्न धारण करते हैं तो वो आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को लेना शुरू कर देता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसने रत्न पहना है, तो रत्न उसकी बीमारी की तरंगों को खींच के बाहर फेंकेगा, कुछ तरंगें उस रत्न के अंदर रह जाएंगी। उसी तरह से कोई व्यक्ति रत्न पहन के अगर मर गया, उसका देहांत हो गया, तो उसके मृत्यु की समय की जो नकारात्मक तरंगें हैं वो रत्न में आ सकती हैं या आ जाती हैं। तो अगर किसी बीमार व्यक्ति का या मृत व्यक्ति का रत्न पहनेंगे तो आप बीमार हो सकते हैं, आपको मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है, आप तनाव या चिंता के शिकार हो सकते हैं। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नंबर 2, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी। नंबर 3, परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। नंबर 4, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 8, धन लाभ के योग हैं। नंबर 9, रुके हुए काम पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी को गुलाब अर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न रश्मि श्रीवास्तव ने हमें लिखा है। भोपाल मध्य प्रदेश से लिखती हैं, 6 फरवरी 1992 का जन्म है, रात में 11 बजे, जन्म स्थान है भोपाल। रश्मि कह रही हैं कि मेरे पति विदेश में नौकरी करते हैं और मैं काफ़ी समय से उनके पास जाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन उसमें अड़चनें बहुत आ रही हैं। तो क्या मैं विदेश जा पाऊंगी या मेरे पति वापस आएंगे? हम लोग कब से एक दूसरे के साथ रह पाएंगे? रश्मि, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके पति के स्थान परिवर्तन की संभावना ज़्यादा प्रबल है। इस साल के आखिरी में, साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपके पतिदेव नौकरी भी बदलेंगे और जगह भी बदलेंगे, वापस भारत में आएंगे ऐसा लग रहा है। और भारत में आने के बाद आप अगले साल के फरवरी के बाद ऐसा लगता है कि उनके साथ रह सकेंगी और वैवाहिक जीवन में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः का जप करें। हर शनिवार की शाम को
पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मकर राशि वालों के लिए। करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा मेष राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, चिंता बढ़ सकती है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। आज त्रयोदशी तिथि है। आज शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि के दिन अगर कामदेव की पूजा की जाए तो विवाह शीघ्र होता है। इसलिए जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वो आज कामदेव की उपासना अवश्य करें। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।